चल चालू. Hello friends, good morning to all of you and once again welcome on my YouTube channel. So friends, first of all you can see here on my YouTube channel this video, okay? My channel name is Talent Coaching Classes TCC, okay? Friends, I will make a video for standard 8 to 12 common, okay? And in our last video we completed the tense and I hope that you will remember all the three formulas and examples, okay? So friends, today now our topic name is direct indirect speech. Friends, this is very important topic for all of us, okay? So enjoy this video and like and subscribe if you are interested, okay? And also suggest your new friends to join with us, okay? Let's see that. Friends, you also one more thing consider here. This topic is 4 marks in your examination, okay? Like 8, 9, 10, any one classes, okay? So friends, first we see here the rules. There are a lot of rules and regulation, okay? After that we will solve the examples, okay? तो मित्रों आइए एक बार हम फिर से समझते हैं. बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कन्वर्ट के लिए भी, स्पीकिंग के लिए भी, ट्रांसलेशन के लिए भी, एज ए ग्रामर एग्जाम पेपर में भी, ठीक है? तो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले इसका हिंदी समझते हैं. डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी परोक्ष, ओके? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो बातें हों उसे हम क्या कहते हैं? डेट्स वी कॉल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ओके? सबसे पहले यहाँ पर हम एक टॉपिक देखेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसके कुल 5 प्रकार हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 प्रकार हैं. लेट्स सी दैट इट्स नेम. लाइक फर्स्ट इज assertive sentence, okay friends? Its Hindi version विधान वाक्य, you can say that. Second is interrogative sentence. S4 you can understand sentence, okay? And it's in the प्रश्न वाचक वाक्य, okay? Number 3 is imperative sentence. Imperative sentence, okay, means अज्ञार्थ वाक्य, okay? 4 number is exclamatory. Exclamatory sentence, okay? It is denoted by this symbol, okay? It means उद्गार वाचक वाक्य. Number 5 name is optative sentence. It means इच्छा दर्शक वाक्य. First we here introduce there are 5 parts direct indirect, okay? First is assertive sentence, अर्थात इसका मतलब होता है बच्चों विधान वाक्य, यानी any sentences starting by subject and ending with the full stop, so you can say assertive sentence, okay? Second is interrogative sentence. Its major identity is a question mark, you note that, okay? Imperative sentence, in this sentence there are no subject, okay, and there are no object available, so you can told him imperative, okay? Number 4 is denoted by this symbol, okay? And finally optative sentence.
इट्स मीन्स दैट विशिंग वर्ड। ओके, सो फ्रेंड अब हम इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम थोड़ा बेसिक देखते हैं, मीन्स 8वीं या 7वीं के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि भाई टेंस में होने वाले परिवर्तन। ओके, टेंस में होने वाले परिवर्तन। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट यू कैन मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, अर्थात बच्चों आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाएं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो एक तरफ हम कॉलम बनाएंगे डायरेक्ट का और दूसरी तरफ बनेगा इनडायरेक्ट। बच्चों ध्यान रखना है कि कंपलसरी होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए जो मैं लिख दिया हूँ, होमवर्क क्या रहेगा, आज का जो भी टॉपिक है इसे आपको कॉपी में कंपलसरी नोट करना है और याद करना है। ओके, जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको लिखने का भी होमवर्क दिया जाएगा और आपको फिर चेकआउट कराना है मुझसे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट। तो बच्चों जैसे मान लो लिखा हुआ है इज एम आर, इसको शो करने का दूसरा भी तरीका है टेंस के नाम के प्रमाण में, लेकिन ये इजी वे है कि इज एम आर में से कोई भी एक हो डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आप उसका वॉज या वेयर कर देंगे। ओके, अगर मान लीजिए डू या डज लिखा है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा डिड। उसी तरीके से हैव या हैव लिखा है तो आपको लिखना है हैड। ओके, मान लीजिए लिखा हुआ है वॉज या वर तो जवाब आएगा हैड बीन। बच्चों अगर मान लो वॉज वेयर हो गया, अगर मान लो यहाँ डिड लिखा हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट के लिए आपको करना पड़ेगा हैड। ओके, चलिए उसी प्रकार से अगर विल है तो वुड कर दो, कैन है तो कुड कर दो, अगर सेल लिखा है तो शुड कर दो। ठीक है, अगर मे है तो माइट कर दो। ठीक है, हाँ अगर मस्ट है बच्चों तो मस्ट का मस्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो लिखा हुआ है कोई सेंटेंस मान लो दिया है और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, P1 मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उसका जवाब बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, P2 यानी पास्ट टेंस। ओके, उसी प्रकार अगर कोई वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है तो उसका जवाब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, टेंस के अलावा समय सूचक शब्द में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।